IK एसोसिएट में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। दोनों में क्या कंपैरिजन है और दोनों की स्लैब रेट क्या है। एक सीनियर सिटीजन कैसे अपना बेनिफिट ले सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आपको एंड तक बने रहना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने कैसे इनकम का कैलकुलेशन करना है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी या ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो हमारे चैनल पे है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू रिजीम में काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सीनियर सिटीजन के टैक्स बेनिफिट को कवर कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे डिडक्शन अलाउड कर दिए गए हैं और टैक्स रेट भी चेंज कर दी गई है। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट क्या है वो देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों का कंपैरिजन कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना बेहतर है या आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, और साथ ही कौन से डिडक्शन मिलेंगे जब आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम का स्लैब रेट देख लेते हैं। यहाँ पर 3 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो पिछले साल था वो वही है। और न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट चेंज हो गया है। तो 3 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, जो कि हमारी बेसिक एग्जेम्पशन है। इसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम आती है तो उस पर 5% का टैक्स रेट है। और 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो 20% का टैक्स रेट है। और 10 के ऊपर 30% का स्लैब रेट है। इसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स के कंपैरिजन में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो यहाँ पर स्लैब रेट बहुत ही कम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 रेट है, 5%, 20% और 30%। और यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में हमको 5 रेट मिलते हैं, 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है तो 5% का टैक्स रेट है। 6 लाख से 9 लाख की इनकम पर 10% का टैक्स रेट है। 9 लाख से 12 लाख पर 15% का टैक्स रेट है। 12 से 15 के बीच में 20% का टैक्स रेट है। और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। ओल्ड रिजीम में हमने देखा था अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर जाती है तो 30% का टैक्स रेट है, लेकिन न्यू रिजीम में 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। दोनों ही रिजीम में टैक्स स्लैब रेट को हमने कंपेयर कर लिया, कहाँ पर कौन सा रेट है। अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो दोस्तों बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमको दोनों ही रिजीम में सेम मिल रही है। ओल्ड में जाएंगे तब भी 3 लाख तक एग्जम्पशन है और न्यू में जाएंगे तब भी 3 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी सैलरी या पेंशन इनकम बेसिक एग्जम्पशन से नीचे है और आपकी कोई बिजनेस इनकम भी नहीं है, आप दोनों रिजीम में से किसी भी रिजीम में फिर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं रिबेट 87A। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख की इनकम पर बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है टैक्सेबल इनकम तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। जो टैक्स यहाँ पर बनता है वो 87A के अंदर छूट मिल जाती है और टैक्स आपका 0 हो जाता है। और अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर 87A की रिबेट को बढ़ा दिया गया है, वो कर दिया गया है 7 लाख रुपए। यहाँ पर अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए तक की आती है और 7 लाख की इनकम पर अगर आपका 25,000 रुपये का जो टैक्स बनता है वो आपको नहीं देना होगा और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। अगर आपकी केवल पेंशन इनकम और सैलरी इनकम है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। वहाँ पर 7 लाख की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सैलरी के साथ अगर आपकी बिजनेस इनकम है फिर आपको सोच समझ के न्यू रिजीम में जाना है। अगर आपने एक बार न्यू रिजीम को ऑप्ट आउट कर दिया फिर आप न्यू रिजीम में दोबारा नहीं आ पाएंगे। फिर ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको हमेशा टैक्स देना होगा। 87A की रिबेट को बढ़ा दिया गया है, 7 लाख तक आप रिबेट ले सकते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पेंशन से या सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउड कर दिया गया है 50,000 रुपये का। पहले ये क्या होता था कि ओल्ड रिजीम में ही मिलता था 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब न्यू रिजीम में भी इसको अलाउड कर दिया गया है। इसके बाद है चैप्टर 6A के डिडक्शन। चैप्टर 6A डिडक्शन में कौन कौन से डिडक्शन आते हैं? 80C, 80D,
80DDB, 80DD, 80U, तो ये सारे डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। ओल्ड रिजिम में आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 80U हैंडीकैप एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 80TTB जिसमें FD के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में नहीं मिल पाएंगे। अगर आप इन सभी डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाएं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको काफ़ी सारे डिडक्शन और बेनिफिट क्लेम करने का मौका मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कम टैक्स रेट का बेनिफिट मिल जाता है। आपको कौन सी रिजिम में ऑप्ट करना है ये जानने के लिए आपको एक कंपैरिजन चार्ट बनाना होगा। तो चार्ट कैसे बनाना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।